Yes, friends. So today's video is from a different place. I have come on a vacation, and there also I was thinking of you all, and so I decided to make a video at a different place, different nice location I'm enjoying, and I'm thinking of you all. और अब हम एक और वीडियो बनाते हैं on a very demanded or wanted topic by my students and people I know. It is about again about pronunciation confusion. ऑलराइट, सो हम लेते हैं बड़े कॉमनली यूज्ड वर्ड जिनके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है लोगों के माइंड में. देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डायरेक्ट जो कई तरह से यूज होता है. DIRECT डायरेक्ट, डायरेक्टली, डायरेक्शन, डायरेक्टेड, सब इसी से बने हैं. इसके कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे फर्स्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट, बोथ आर ओके. ऑलराइट, तो इसी तरह डायरेक्ट, डायरेक्ट, आई विल डायरेक्ट इट, डोंट डायरेक्ट मी, और ही विल डायरेक्ट यू और ही विल डायरेक्ट यू, बोथ आर ओके. इसी तरह इसको रिलेटेड हो जाएगा डायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्शन, डायरेक्शन, बोथ आर ओके. डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय दिस पर्सन. ऑलराइट, so two pronunciation for this word are okay, accepted, nothing else. Then there is another word, deter, determine, MINE. इसके भी दो प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेड हैं, डिटरमिन और डिटरमाइन. टू आर एक्सेप्टेड. ओके, डिटरमिन और डिटरमाइन. ऑलराइट, अगेन टू प्रोनाउंसिएशन ओके, कोई और थर्ड फोर्थ नहीं होता है. अनदर नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेशन. ED, पढ़ाई, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन. अब इसका एक तो एजुकेशन होता है, दूसरा एड्यूकेशन भी होता है, एक्सेप्टेड है. ऑलराइट, सो आप कोई भी एक पकड़ लीजिए, जानकारी दोनों की होनी चाहिए. कोई दूसरा बोले तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही इज स्पीकिंग दैट सेम वर्ड, इट इज़ नो अदर डिफरेंट वर्ड. ऑलराइट, तो एजुकेशन उससे रिलेटेड को होगा. Educated, educated person, educated person. I was educated there, educated there. Both are okay. कोई और नई चीज़ नहीं है वो हवा हवाई, nothing else. All right. Then there is a word called, I don't know if you all have been told in my video, in my classes I tell, that is entrepreneur. All right. This is a very good word. अगर नहीं है तो vocabulary में भी ऐड कर लीजिए, आपको नहीं पता है. This is for a businessman or a businesswoman, any business person. Man woman का difference नहीं होता इसमें. Entrepreneur is a French word which is taken in English. तो इसको हमने एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में करके एंटरप्रेन्योर कहा है, अदरवाइज फ्रेंच अगर लेंगे तो एंटरप्रेन्योर. तो बोथ आर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश. एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, बोथ आर एक्सेप्टेड. फाइन. ऑलराइट, नेक्स्ट विल बी अनदर वर्ड इज शेड्यूल. शेड्यूल होता है, बहुत समय से चला आ रहा है, बट काफ़ी समय से इसके दो प्रोनाउंसिएशन सामने आते हैं, स्केड्यूल एंड शेड्यूल. व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल इज कि हमारा रूटीन क्या है, कि हम टाइम टेबल क्या है किसी भी काम का. जो भी कोई अगर कोई शेफ़ है तो उसका क्या है, कोई अगर डांसर है तो उसका क्या है, स्टूडेंट है तो उसका क्या है, मदर है, होम मेकर है, उसका क्या है, किसी का भी. तो क्या आपका रूटीन है, टाइम टेबल क्या, दैट इज कॉल्ड अ शेड्यूल या स्केड्यूल. तो बोथ आर ओके, वन एंड द सेम थिंग, बोथ प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज अ वर्ड दैट इज, जो अक्सर हम लोग खाते हैं आजकल, तो बहुत हेल्थ का इशू चलता है और मल्टी विटामिन खाने का ज़माना हो गया है. तो विटामिन या विटामिन की कमी है, ये विटामिन खाने हैं, तो दो प्रोनाउंसिएशन, विटामिन, वाइटामिन, बोथ आर ओके. विटामिन एकदम हिंदी मतलब देसी वाला उसका फॉर्म में हो जाता है, दैट इज़ नॉट फॉर इंग्लिश. ठीक है, तो वाइटामिन और विटामिन, दो प्रोनाउंसिएशन डन, ओके, एक्सेप्टेड. नेक्स्ट इज ऑल्सो, देन नेक्स्ट इज फूल को जो हम बोलते हैं फ्लावर, FLOWER, फ्लावर या फ्लावर, बोथ आर ओके, फ्लावर और फ्लावर. ठीक है. इसी तरह एक वर्ड होता है जो बड़े बड़े कोई लंबा सा, चाहे वो लोहे का बना हो या मिट्टी का बना, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हो, पतली सी, दैट इज कॉल्ड अ टावर और टार. इसको हम टावर भी बोल सकते हैं, टार भी बोल सकते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन इस तरह से एक्सेप्टेड हैं इसके. देन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसको हम आर बोल सकते हैं या आवर बोल सकते हैं, हावर नहीं बोल सकते. एच से होता है, एच इज साइलेंट, HOUR, एच इज साइलेंट. वेरी सम फ्यू पीपल आई फाइंड वो एच को भी बोल देते हैं. ठीक है, तो वो दैट इज रॉन्ग, इट इज आर और आवर.
दोनों एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। एक और आवर का आता है, दैट इज OUR, दैट इज हमारा, आवर फैमिली या आवर फैमिली, आवर चिल्ड्रन, आवर हाउस, आवर मीन्स हमारा, ठीक है। कई एक से ज़्यादा लोगों का जो है, तो हमारा घर, हमारी फैमिली, इस तरह से करके। तो जब हम यूज़ करते हैं तो उसको आवर, OUR, उसको आर भी बोल सकते हैं और आवर भी बोल सकते हैं, टू प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट नथिंग एल्स। आई हैव जस्ट ट्राइड टू क्लियर सम डाउट्स पीपल हैव कि दो प्रोनाउंसिएशन में कौन सा सही है, या ये कोई नए वर्ड्स हैं। तो ये हमें छोटे लगते हैं, मगर जिन लोगों के सामने ये दिक्कत आती है उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। सो बहुत अभी एक कम सेक्शन ही मैं लेती हूँ एक वीडियो में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एंड नेक्स्ट अगेन वी विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन सम अदर कॉमन इश्यूज, प्रॉब्लम्स which seem small but are really big for persons who are facing the problem। जिनको ये प्रॉब्लम है वो छोटी छोटी उनके लिए बहुत बड़ी हैं, और उन्हें बहुत हेजिटेशन होता है, उनको कॉन्फिडेंस कम होता है। वो सब दूरियां हटाने को, मुश्किल हटाने के लिए I take up all these small issues which are not taught in big classes and big books. So this is it. We try to make English easy for the general public. Thank you so much. So we'll meet soon. Bye bye.